व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मैं बीते 4 दिन बंगाल में था और बंगाल की राजनीति उफान पर है। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता असाप में ये खुद कैंप करके बैठे हुए हैं, बीजेपी के मीडिया को वहां पे लीड कर रहे हैं। मेरे साथ तौसीफ खान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सुब्राष्ट्रा है इस चर्चा के अंदर, और मेरे साथ टीएमसी के भी प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। उनका भी अभिनंदन है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले सुब्राष्ट्रा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर दो। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली मिल रही है। सुब्राष्ट्रा, ये 5 राज्यों का चुनाव महत्वपूर्ण है। हमने एक एक करके बताया किस किस की साख दांव पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर बंगाल पर क्यों है? इसलिए है आमिश जी, क्योंकि बंगाल एक ऐसा गढ़ है जहां पे आज वैचारिकी की लड़ाई है और वहां पर विकास का मुद्दा बिल्कुल गौण हो चुका है। मानस जायसवाल, क्या बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में ममता बनर्जी फंस गई हैं? क्योंकि उन्हें नंदीग्राम पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। हालांकि 5-4 राज्यों में चुनाव है, एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है, लेकिन बंगाल का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। किस तरह से ममता बनर्जी को बताना पड़ रहा है कि देखिए मैं तो हिंदू हूं, मैं यहीं की बेटी हूं। और शोभा मुजुमदार सेकेंड राउंड से ठीक पहले भारी पड़ गई है आपके ऊपर। सर, सभी को मेरा नमस्कार, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार, और पूरे देश को नमस्कार। कल होली रहा है, हमारी शुभेच्छा सभी को है। बहरहाल सर, जो दीदी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, आज आपको पता होना चाहिए कि वो एक एमएलए का इलेक्शन लड़ रही हैं। वो अभी व्हील चेयर पे है और वो घर घर जाके डोर टू डोर अपना वोट मांग रही हैं। ये सिद्ध करता है कि आप मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जनता ही जनार्दन है और वो जनता का सेवा कर रही है। जनता से अपने आने वाले समय के लिए बात मांग रही है। 100% थी। हमारी संवेदना उनके पूरे परिवार के साथ है। हमने पुलिस को बोला है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज हमारे होम मिनिस्टर हैं जिनके पंजों में सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है उनको अरेस्ट किया जाए और उनके साथ कार्रवाई हो। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम सच हैं। आज सर, हर जगह हम लोग, कोई भी घटना हो, कोई दुर्घटना हो, हम सच हो सामने की तरह सामने जाके सर उसका सुधारण करते हैं। सर, हर कार्य का निवारण किया है सर हमने। हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। जो गलत है वो गलत है। हमारी नेत्री ने हमको सिखाया है, अगर कुछ गलत हो रहा है आप आवाज उठाएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ जब इलेक्शन हो, हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि लोग 80, 85, 90% तक आके वोट दें। हम तो चाहते हैं, हम दुखी हैं कि 80% ही वोट हुआ पिछले चरण में। हम चाहते हैं 80-85% जब यहाँ होगा वहाँ हो। और सर, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रही है। दिखाया गया है सर, बहुत सारे लोकल, सर मैं बता दूं सर आपको, बहुत सारे लोकल चैनलों में दिखाया गया है कि सीआरपीएफ घुसने नहीं दे रही है, प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे हमारे। पर अभी तो खबर आई है अशोक डिंडा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उन पे अटैक हो रहा है। देखिए आसाम में भी चुनाव हो रहा है, केरल में भी। एक सेकंड मानव, देखिए मानव जायसवाल की राजनीतिक हिंसा हमें बंगाल में देखने को मिल रही है। अभी कुछ देर पहले, मैं आपको अभी का इंसिडेंट बता रहा हूँ, अशोक डिंडा के काफिले पर हमला हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कैंडिडेट है। क्या कहिएगा? और आप शोभा मुजुमदार की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि शोभा मुजुमदार का बेटा अगर बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा? बोल रहा हूं, मैं तो यही बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन? क्या कर रही है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुरंत पकड़े सर। वो अपने हमारे कैंडिडेट को वो सुरक्षित नहीं रखना चाहते सर। गौरव डिंडा गर्व है हमारे सर, ऐसा नहीं है। हम लोग गर्वित हैं उनके अशोक डिंडा के प्रति। गौरव डिंडा नहीं, अशोक डिंडा बात कर रहा हूँ सर, अशोक डिंडा की ही बात कर रहा हूँ मैं। वो गर्व है हमारे, हम गौरव है हमारे। तो गर्व है तो उनके तो काफिले पे हमला हो गया सर। हम निंदनीय है सर, निंदनीय किसने? मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि डिंडा के काफिले पर जो हमला हुआ, पकड़ा जाइए सर, पकड़ना चाहिए उनको, पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है गौरव भाटिया, हम तो आप जो बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिस पर अटैक हुआ, जिसकी मौत हो गई, क्या आप उनकी लाश पर राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी का झंडा लिपटा हुआ था उस महिला के ऊपर, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर। आपके लिए मौत के राजनीति का बहाना है या आप पे आरोप लग रहा है? अमीश देवगन जी, मैं आपको बता दूं, कोई कार्यकर्ता अगर होता है और वो कर्तव्य परायण होता है, निष्ठावान होता है, तो किसी पार्टी का झंडा अगर डालते हैं पार्थिव शरीर में तो ये गर्व की बात होती है। बेटे की इच्छा रही तो झंडा लगा, लेकिन प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए। अच्छा तौसीफ खान, क्या आपको लगता है कि बंगाल के अंदर शोभा मुजुमदार की जो निर्मम हत्या की गई,
यानी उन्हें पीटा गया, वो 1 महीना अस्पताल में रही, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। और दूसरे राउंड से पहले क्या वाकई भारी पड़ रहा है ये ममता दीदी पर और पूरी टीएमसी के ऊपर? नहीं, ये भारी पड़ रहा है बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कैमरा में कहा है कि वो बहुत संतुष्ट है इलेक्शन कमीशन के काम से। पहली बात, शोभा मजुमदार बीजेपी की मेंबर नहीं है, उनका बेटा मेंबर है। आज देश का प्रधानमंत्री बोले हैं उनका बेटा मेंबर है, उनका बेटा शाह हलीम। रक्त रंजिश, अभी कुछ देर पहले अशोक डिंडा के काफिले पे हमला, इससे पहले शोभा मजुमदार को जिस तरह से पीटा गया, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि बंगाल के अंदर ये रक्त रंजिश खत्म होनी चाहिए और हमें आना चाहिए। 4 राज्यों में चुनाव है, आप भी जानती है, एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है, लेकिन रक्त रंजिश उस तरह की नहीं है। ऐसा क्यों बंगाल? देखिए, सबसे पहले बात है, शोभा मजुमदार जी बंगाल की माँ थी, बंगाल की बेटी थी, तो अगर ये हिंसा हुई है उनके साथ तो इस बात का हम शोक मनाते हैं। वातावरण है, बंगाल के लोग एक बहुत ही एक कड़ा जवाब देने वाले हैं इस इलेक्शन में। भाषण धमकी दी थी और ममता बनर्जी ने क्या कहा था, क्या करूं मैं, मार दूं उसे, जान मार दूं मैं उसे। ये वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने स्त्री के शरीर को के ऊपर राजनीति की है और आज अपने आप को महिला लीडर बता रही है। मानव जायसवाल जवाब। इनको मानव जायसवाल अमीश जी, आपके शो की बहुत सारी गरिमाएं हैं। ये महिषासुर और ये रावण वमन का जो बात ये लोग बोलते हैं, तो इनको बोले अपनी शब्दावली को इम्प्रूव करके आए। जहां तक बात है सर, जो दंगा की बात है, दीदी ने हमारी 3-4 इश्यूज पूछे हैं। मेरी मैंने आपके सामने नहीं बोला है। सुब्रता जी थोड़ा संयम रखिए, क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए सुनने की, अरे क्षमता रखिए सुनने की। मैडम, नेत्रियों का सम्मान करना आता है, संस्कारित है, क्षमता रखिए सुनने की। मैं हाथ जोड़ करके आपको निवेदन कर रहा हूँ, क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए, थोड़ी क्षमता रखिए, उनके खिलाफ थोड़ी क्षमता रखिए। अमित जी, सुरक्षित नहीं है। अच्छा, एक करके मैं ही बात करूंगा, और मुझे शौक नहीं है आपको चुनचुना करने की। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्षमता नहीं है आपको दूसरा करने की। अब मैं बात कर लेता हूँ। मेन अक्यूज जो है, महिलाओं की इज्जत किस तरीके से ये क्या बोलना चाहती है, की बात करेंगे क्या? अगर मैंने गलत बोला, अच्छा, लेट्स शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा का मंत्र है हमारा। नहीं बनाया, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा का मंत्र है, वो आपसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने कहीं हर जगह, हमारी नेत्री ने मंच से बोला है कि हम चाहते नहीं है, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिस तरीके से। अच्छा, सुब्राष्ट्र, आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। लेट मानव जायसवाल रिस्पॉन्ड। सुब्राष्ट्र, आपने अपनी बात को रखा, लेट मानव जायसवाल रिस्पॉन्ड। मानव बोले, 30 सेकंड। मानव गिव मी योर क्वेश्चन क्विक। आप अपनी बात को रखिए, जो सुब्राष्ट्र ने बोली उस पर रिस्पॉन्ड करिए। क्या भारतीय जनता पार्टी जो बात शहनाशाह हलीम ने करी, फासिस्ट बात कर रही है? देखिए सर, चंडी बात क्या है फिर? फासिस्ट बात कर रही है कि नहीं कर रही है मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली में दंगे होते हैं, भाजपा चुप रहते हैं। वहां देखा गया है कि कुछ एक लोग हैं जो पुलिस के ड्रेस पे घूमते हैं और लोगों को पीटते हैं। यूपी में अब सीए के बाद होता है, बीजेपी चुप रहती है। वो कौन सी सरकार चला रही है सर? कौन से देश की सरकार चला रही है? क्या वो एक समुदाय की सरकार चला रही है? सर, मैं भी हिंदू हूँ और मैं गर्वित हूँ कि हमने लोगों को समझ में लेकर आगे बढ़ा है। और सर, दूसरी बात मैं बता देता हूँ, वो बंगाल में भी यही चाहते हैं, लेकिन बंगाली काफी इंटेलिजेंट है और हम बुद्धिजीवी हैं। हम जो आज देखते हैं, इंडिया अगले दिन या 10 दिन बाद देखती है, और हमको पता है कि बीजेपी किस तरीके से अपने कुशासन को लाना चाहती है हमारे प्रांत में। आपने बहुत बड़ा पॉइंट बोला है। और जिस बंगाल में कार्यकर्ताओं को किसी भी पार्टी के अगर मारा जाए, पीटा जाए, तो क्या सही है? सर, हिंसा कहीं भी सही नहीं है सर। और जहां तक ये बात है स्टेट के बारे में, दीदी ने उस दिन भी बोला था, और सर हम लोगों ने बोला था कि नेत्री मुख्यमंत्री जिनसे उन्होंने बात की थी वो आज बीजेपी में है, लेकिन वो कल टीएमसी में थे। और उन्होंने उस स्टेट में सर, आप सुने होंगे कि उन्होंने बोला है कि सर हम राजनीति में दीदी को देख के ही आए हैं, और कुछ भ्रमित हो गए हैं, कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित इसलिए हुए हैं, ठीक है, वो भ्रमित हो गए हैं। आप शुक्रिया, में बस समय इतना ही है।